बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार शलजम गोश्त। वैसे शलजम गोश्त तो हर घर में बनाया जाता है, लेकिन जब आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बड़े क्या बच्चों को भी बेहद पसंद आएगा। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनाएंगे, लेकिन कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो के दौरान। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर ले लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप ऑयल, और ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे प्याज। दो मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जो कि 200 ग्राम के करीब है। बारीक मैंने इनको स्लाइस कर लिया था, बारीक स्लाइस करके डालें ताकि प्याज जो है वो मसाले में अच्छी तरह से घुल जाए। अब साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी कुछ साबुत गरम मसाले, 3 हरी इलायची, 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 6 से 7 साबुत काली मिर्च और 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है। अब प्याज को इतना फ्राई करेंगे गरम मसालों के साथ कि थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। तो देखिए प्याज को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसका कलर थोड़ा-सा चेंज हो गया है और प्याज थोड़ी-सी सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा-सा पानी ताकि प्याज का जो कुकिंग प्रोसेस है वो यहीं पे रुक जाए। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे और लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी तो अब इसमें डालेंगे मटन। 1 किलो मैंने मटन लिया है, तो इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद छलनी में रख दिया था ताकि जो इसका पानी है एक्स्ट्रा वो सारा निकल जाए। अब गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई करनी है तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। गोश्त जैसे ही पकने लगेगा, इसका पानी निकलेगा, तो इसको तब तक पकाएंगे कि इसका जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए और गोश्त का जो कलर है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाए और इसकी जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे मैंने इसको पका लिया है। पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया है, ऑयल देखिए बिल्कुल अलग हो चुका है और गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है। लहसुन अदरक के साथ और गरम मसालों के साथ गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया है और अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 2 ही टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी और 1 एंड हाफ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे। नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी ताकि मसालों की अच्छी तरह से भुनाई हो सके। अब दोबारा से इसको इतना भूनेंगे कि इसका जितना भी ऑयल है वो अलग हो जाए, मसालों की अच्छी सी खुशबू आने लगे और मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे गोश्त को भून लेंगे मसालों के साथ। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है, ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, जितनी अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त शोरबे में फ्लेवर आएगा। और जैसे ही गोश्त को भून लेंगे तो अब इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी। 3 टमाटरों को मैंने ब्लेंड करके उसकी प्यूरी बना ली थी, तो थोड़े बड़े साइज़ के टमाटर मैंने यूज़ किए हैं। अगर आप छोटे साइज़ के यूज़ करें तो फिर आप 4 टमाटर की प्यूरी ऐड कर दें। अब इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब गोश्त को गलाना है तो मैं प्रेशर कुकर में इसको गलाऊँगी, तो बहुत ही आसानी से ये 10 से 15 मिनट में गल जाएगा। मटन है तो इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो प्रेशर कुकर में बनाना भी आसान है और टाइम भी सेव होता है। पानी मैंने इसमें बिल्कुल नहीं डाला है, टमाटरों की जो प्यूरी डाली है उसका पानी रिलीज़ होगा तो उसी में गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। तो आप जो गोश्त इस्तेमाल करें उस हिसाब से आप उसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अब प्रेशर कुकर को मैंने बंद कर दिया है, जैसे ही व्हिसल बोलेगी तो 15 मिनट तक इसको पका लेंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। 15 मिनट के बाद चूल्हा बंद करके स्टीम मैंने इसकी निकाल ली थी और गोश्त जो है वो बहुत ही बेहतरीन गल चुका है। मसाला भी इसका रेडी हो गया है और पानी का इस्तेमाल मैंने बिल्कुल नहीं किया था। टमाटरों का जो पानी था उसी में गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है और ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है और टमाटर और प्याज जो है वो देखें कितनी अच्छी तरह से मसाले में मैश हो गए हैं। बहुत ही बेहतरीन देखें इसकी ग्रेवी बनी है। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे थोड़ा सा मैं इसको भून लूंगी और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी शलजम। तो आधा किलो मैंने शलजम लिया है, एक शलजम को मैंने 4 पीसेस में काट लिया है। तो 1 किलो मटन के हिसाब से आधा किलो शलजम मैंने इस्तेमाल किए हैं। आप चाहें तो दोनों की क्वांटिटी बराबर भी यूज़ कर सकते हैं। अब शलजम की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे मटन और मसाले में ताकि अच्छा सा इसमें फ्लेवर आए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। शलजम में एक लेस होती है तो इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसकी जो लेस है वो भी ख़त्म हो जाए। तो 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई कर ली है।
बहुत ही ज़बरदस्त इस वक़्त खुशबू आ रही है और शलजम का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। इसमें एक लेस होती है, वो भी भुनाई करने से अच्छी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो अब इसको गलाने के लिए इसमें मैं ऐड करूँगी पानी। तो जितना आपको शोरबा रखना है उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दें। तो मैं इसमें डालूँगी 1.5 ग्लास पानी, जिसमें परफेक्ट कंसिस्टेंसी शोरबे की रेडी हो जाएगी और शलजम भी अच्छी तरह से गल जाएँगे। और इस पॉइंट पे इसका नमक भी चेक कर लें, अगर कम लगे तो और डाल दें। मैंने इसमें 1.5 टीस्पून नमक ऐड किया था, जो कि बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसको कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे, ताकि शलजम जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो 10 से 12 मिनट हो गए थे इसे पकते हुए। शलजम देखें बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, टेंडर हो चुके हैं और शोरबे की परफेक्ट कंसिस्टेंसी जो है वो रेडी हो गई है। शलजम को चेक भी कर लेते हैं तो देखें कितना सॉफ्ट और टेंडर हो चुका है ये। 10 से 12 मिनट में आसानी से ये गल जाते हैं। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 साबुत हरी मिर्चें, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे अच्छी सी खुशबू के लिए। हस्बे ज़रूरत इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। दम वाली फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि हरी मिर्चें, गरम मसाला और हरा धनिया का जो फ्लेवर है वो शोरबे में आ जाए। तो 2 से 3 मिनट हो गए थे, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और मज़ेदार सा शलजम गोश्त जो है वो तैयार हो गया है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और खाने में ये उतनी ही टेस्टी होती है और वो लोग जो शलजम खाना पसंद नहीं करते तो इस रेसिपी को तो ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी बनता है और जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार-बार बनाएँगे। और ये चेक करें आप इसकी कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनी है। बहुत ही टेस्टी इसका शोरबा बनता है। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इसकी भुनाई आपने अच्छे तरीके से करनी है और इसमें पानी का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं करना। बहुत ही बेहतरीन किस्म का आपका ये शलजम गोश्त बनकर तैयार होगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।